दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज करवा चौथ का दिन है और इस त्योहार को काफ़ी महिलाएं बेहद खुशी से और परम प्रेम से मनाती हैं, क्योंकि ये त्योहार पारिवारिक खुशी को बढ़ाने के लिए बेहद खास बताया गया है। इस त्योहार पर काफ़ी महिलाओं के हमेशा ही मन में ये सवाल रहता है और काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि इस दिन संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। उनके मन में ये दुविधा बनी रहती है कि इस दिन संबंध बना सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, हम अपने चैनल में हमेशा ही आपको खास चीज़ें बताते हैं, उन सवालों के जवाब देते हैं जो काफ़ी लोगों के मन में दुविधा का कारण होते हैं। इसीलिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन भी जरूर दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। तो देखें दोस्तों कि ये जो त्योहार है ये केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है पारिवारिक खुशी के लिए। और आप ये भी देखें कि संबंध बनाना पारिवारिक खुशी के लिए वो भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस जोड़े में संबंध बनते हैं उस जोड़े में हमेशा ही प्यार बना रहता है, क्योंकि इसे आत्मा का मिलन बताया गया है। तो पारिवारिक खुशी के लिए, संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यह संबंध बनाना भी बेहद आवश्यक है। और आपने खुद भी काफ़ी बार देखा होगा कि जब पति पत्नी की शादी होती है तो वह जब संबंधों में ध्यान देते हैं तो उस समय तक उनमें आपस में प्यार रहता है और अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उनकी आपस में दिलचस्पी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, सपोर्ट भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए पारिवारिक खुशी इन संबंधों पर आधारित होती है। लेकिन अब बात ये उठती है कि करवा चौथ के व्रत पर संबंध बना लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको ये बता दें कि करवा चौथ का व्रत भी बाकी व्रत की तरह ही होता है। इसमें भी निराहार रहना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है और अंत में जाकर चांद को देखते हुए व्रत खोलना पड़ता है। तो यह भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, शुभ लाभ बढ़ता ही चला जाए। तो इस प्रकार ये जो दिन है, क्योंकि ये जो व्रत वाले दिन होते हैं ये एक तरह से पूजा के दिन माने जाते हैं, जिस दिन बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। तो इस दिन आपको बिल्कुल पवित्र रहना है, क्योंकि इस दिन व्रत रखकर आप अपने सांसारिक सुखों से थोड़ा गैप लेते हैं और भगवान को समय देते हैं। व्रत इसी बात का संकेत है कि आप सांसारिक सुखों से खाना पीना छोड़कर भगवान को समय दे रहे हैं और अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो यह दिन भी बिल्कुल वैसा ही है। इस दिन भी आपको बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तो बिल्कुल पवित्र ही इस दिन रहना चाहिए। लेकिन जब आपका व्रत पूरा हो जाता है, जैसे कि चांद देखने के बाद आप व्रत खोल लेती हैं, खाना खा लेती हैं, तो उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद बाकी दिनों की तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।